हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अम्बे कोडिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक प्रोग्राम जिसको बोलते हैं फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने सुना हो मैथ की क्लासेस में। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल का मतलब है उस नंबर को तब तक मल्टीप्लाई करो, वन से लेके उस नंबर तक का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। फैक्टोरियल का सिंबल होता है ये, और ये लगाते हैं हम नंबर के बाद। तो n का फैक्टोरियल मैं इस तरीके से लिख लूँगा, दिस इज n फैक्टोरियल। अब दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। तो जैसे वन का फैक्टोरियल होगा वन, टू का फैक्टोरियल होगा टू इंटू वन, जो कि हो गया टू। ऐसे ही दोस्तों थ्री का फैक्टोरियल होगा थ्री इंटू टू इंटू वन, जो कि हो जाता है हमारा सिक्स। और सेम वैसे ही फोर का फैक्टोरियल हो गया हमारा फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, जो कि है 24। तो देखो, इससे मेरा एक फॉर्मूला निकलता है कि n का फैक्टोरियल इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय n माइनस टू, और ऐसे करते करते कहाँ तक, मल्टीप्लाई बाय वन तक। तो ये हमारा हो गया फैक्टोरियल का फॉर्मूला। और दोस्तों अगर हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो अगर यहाँ पे आप देखो, ये जो पार्ट है ये होता है मेरा n माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, तो n का फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये भी एक हमारा फॉर्मूला है किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए। तो आइए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं इसका कोड कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों कोड लिखने के लिए सबसे पहले मैंने अपना एक एडिटर ओपन कर लिया है, विजुअल स्टूडियो कोड मैंने यहाँ पे ओपन किया है। यहाँ मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल डॉट जेएस, क्योंकि ये प्रोग्राम हम जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं। अब दोस्तों हम बना लेते हैं एक फंक्शन, इसका मैं नाम दे देता हूँ फैक्टोरियल। और ये क्या लेगा मेरे से, n लेगा एक। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मुझे पता है कि मेरे n फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन। ठीक है, और ये कब तक करते रहना है मेरे को, मल्टीप्लाई बाय टिल वन तक। तो यहाँ दोस्तों हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर लेट i इक्वल्स टू वन, आई लेस देन इक्वल्स टू n, और i प्लस प्लस। और हम क्या कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे सबसे पहले लेट फैक्टोरियल इक्वल्स टू वन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको ज़ीरो रखूँगा तो किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो से तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो इसलिए मेरे को इसको इनिशियलाइज वन से करना पड़ेगा। ठीक है, और एक बार मैं इनिशियलाइज वन से कर दूंगा तो मैं चाहूँ तो इसको टू से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, बट फॉर सिंप्लिसिटी हम इसको वन से ही रखते हैं। ठीक है, वन से लेके एन तक ये मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो क्या होगा, फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से चल रहा है। सबसे पहले ये फैक्ट मल्टीप्लाई बाय वन करेगा, फिर उसके बाद फैक्ट मल्टीप्लाई बाय टू करेगा। ठीक है, और ये रखेगा किसमें, अपने आप में ही। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला चलेगा, और लास्ट में हम इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न फैक्ट। ठीक है, एक बार मैं ये सारा कोड हटा देता हूँ। अब एक बार हम क्या करते हैं, कांस्टेंट फैक्टोरियल ऑफ वन इक्वल्स टू फैक्टोरियल वन। ठीक है, वैसे ही मैं और भी डिफाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार थ्री का फैक्टोरियल, और एक बार यहाँ पे लिखता हूँ मैं फाइव का फैक्टोरियल। मैं इसको नाम दे देता हूँ फैक्ट थ्री, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ फैक्ट फाइव। ठीक है, और मैं इन सबको एक बार कंसोल लॉग करा लेता हूँ। तो एक बार हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
मैं ये प्रोग्राम नोड से चलाने वाला हूँ, तो नोड फैक्टोरियल डॉट जेएस। ठीक है, मेरे को आउटपुट क्या क्या आना चाहिए, 1 का फैक्टोरियल शुड बी 1, 3 का फैक्टोरियल शुड बी 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 6, और 5 का फैक्टोरियल विल बी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, विच विल बी 120। अब एक बार देखते हैं, देखो हमारा प्रोग्राम एकदम सही चला है, 1, 6 और 120। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस प्रोग्राम को एक और तरीका है करने के लिए। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, एक बार इस वाले तरीके को करते हैं। ठीक है, एन फैक्टोरियल इज एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं रिकर्जन का। ठीक है, तो रिकर्जन का किस तरीके से यूज़ करेंगे, मैं इस सबको हटा देता हूँ। मैं लिखता हूँ कि अगर मेरा जो एन है वो 1 है तो मैं क्या रिटर्न करूँगा, रिटर्न 1। ठीक है, अदरवाइज मैं क्या रिटर्न करूँगा, रिटर्न एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मेरा किस फंक्शन से निकलता है, फैक्टोरियल जो हमने फंक्शन लगा रखा है। ठीक है, तो ये रिकर्सिवली इसी फंक्शन को कॉल करेगा, कब तक, जब तक कि एन माइनस 1 मेरा 1 ना हो जाए, और फिर 1 के केस में ये 1 रिटर्न कर देगा, और बाकी सबके केस में ये एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ उससे एक कम ये रिटर्न करेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको भी चला के देख लेते हैं। मैं एक बार टर्मिनल क्लियर कर दिया, नोड फैक्टोरियल डॉट जेएस। तो ये देखो दोस्तों, रिकर्सिवली हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। तो दोस्तों होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।